लियारी जिसे कराची की माँ भी कहा जाता है, लियारी में एक दौर ऐसा भी था कि जब इन मोहल्लों में कई फ़ाल अंजुमनें हुआ करती थी, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। इन अंजुमनों की शुरुआत आज से 150 साल कबल हुई थी, जब मुल्क में अंग्रेज़ हुक्मरान थे। इन अंजुमनों को कहीं पर अंजुमन तो कहीं जमात के नाम से जाना जाता है। पार्टीशन पाकिस्तान के बनने से पहले यहाँ पे अंजुमनें मौजूद थी। मैं आपको चंद गली उस तरफ इसी नवालैन में एक अंजुमन की दीवार पे एक तख्ती लगा हुआ है 1836 का, उस वक्त का अंजुमन बना हुआ था, बल्कि आज तक कायम है। अब तो सिर्फ चंद कमरे कायम है, तो शायद उसका दरवाज़ा कई अरसे तक खुला नहीं होगा। उस वक्त अंजुमन थे। लियारी की ये अंजुमनें नौजवानों की तालीम व तरबियत, खेलों के मुकाबले और फलाही सरगर्मियों का मरकज़ थीं। इन अंजुमनों की वजह से यहाँ अमन कायम था। इलाके और मोहल्ले के मसाइल, हत्ता कि घरेलू झगड़े भी इन अंजुमनों में हल कर लिए जाते थे। हर इलाके की अपनी अपनी अंजुमन होती थी। हर इलाके की जो है जैसे एक सेपी सोशल वेलफेयर है, यहाँ पे सेपी लेन में अभी भी वो बस जो है मैयत बस वगैरह प्रोवाइड करती थी। माजी में वो बहुत फाल अंजुमन होती थी, अपने पूरे इलाके के जुमला काम करते थे। इसी तरह गुल मोहम्मद लेन में अंजुमन ज़ीनतुल बलोच हुआ करती थी, उसका भी जो एक बड़ा बनाम था, अपने इलाके के लोगों के काम करती थी। इसी में कलरी इलाके में पाकिस्तान बलोच अंजुमन होती थी। अच्छे तंजीमें थे, इत्तेफाक बलोचान था, ये अंजुमन बेहतरीन अंजुमन थे। इन्होंने काम किए और बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया अपने इलाकों के लिए, अपने आवाम के लिए। लियारी में अंजुमनें ही सब कुछ हुआ करती थीं, लियारी लोगों के मसाइल को हल करने और लोगों की सुनवाई के लिए। हत्ता कि अगर घरेलू झगड़े भी होते थे, कोर्ट कचहरी में पुलिस में नहीं जाते थे, अंजुमनों में मसाइल अपने हल कर देते थे। लियारी में जहाँ कभी एक बड़ी तादाद फ़ाल अंजुमनों की थी, लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। माजी की निस्बत आज लियारी की अंजुमनों का वो किरदार नज़र नहीं आता। क्या सियासी मुदाखलत, हुकूमती गैर संजीदगी, गैंगवार और वसाइल की कमी ने इन अंजुमनों का किरदार महदूद कर दिया, या कोई और वजह बनी? उसकी वजह यह कि एक तो अंजुमन जो है ना माली तौर पर पस्त है, माली तौर पर उनके पास कुछ नहीं। सियासी इन्फ्लुएंस है अंजुमनों में, है सियासी इन्फ्लुएंस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन अंजुमनों के किरदार को कम करने में या उनको बेरौनक करने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। फिर ये जो सरमादार हैं, ये जो कि वो बड़े लोग हैं, उन्होंने देखा कि हमारी ये दुकानदारी नहीं चमकेगा। फिर सियासी लोगों ने, जो सियासी पंडित हैं, उन्होंने भी इन अंजुमनों का किरदार कम कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास उस मयार का एजुकेशन नहीं था कि हमारे यहाँ से जो है वो, या हमारे जो तालीमी याफ्ता लोग थे वो जमातों को संभालने के लिए कभी नहीं आते ना, आगे नहीं बढ़ते। कुछ अंजुमनों की कोशिश है कि लियारी की अंजुमनों का सुनहरी दौर वापस लाया जाए, जिसमें हुकूमत उनकी मदद तो नहीं करती, उल्टा उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। 2022 के दरमियान 2022 है, इन्होंने हमारे बैंक, हमारे पुराने अकाउंट था वहाँ पे, इन्होंने सील कर दिए, ख़त्म कर दिए। वो इस वजह से कहते हैं कि अभी FTF का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसी के मुताबिक जो है हम इसको सील करें। ये सिर्फ सेफी सोशल सोसाइटी नहीं है, लियारी के कई अंजुमन है, उनका जो है ना अकाउंट इन्होंने सील किया अकाउंट। माहिरीन के मुताबिक अगर इन अंजुमनों को सपोर्ट मिले तो ये लियारी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। देखिए, अंजुमनों का जो किरदार है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, बात जब हम करते हैं अंजुमनों की, अंजुमन साजी की, तो मैं समझता हूँ ये एक सियासी अमल है। ये प्रोग्रेस लोग जो होते हैं, तरक्की पसंद लोग होते हैं, लोगों के काम आने वाले लोग होते हैं, दिल में दर्द रखने वाले लोग होते हैं, वो काम करते हैं।
ज़रूरत महसूस होती है कि कहाँ पे मसले हैं तो मसाइल के हल के लिए तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लियारी की ये अंजुमनें माजी का विरसा नहीं बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीद भी है। अगर हुकूमती इदारे और मुआशरा इन अंजुमनों का साथ दे तो ये अंजुमनें एक बार फिर नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकती हैं और फिर यही अंजुमनें लियारी की तरक्की में भी अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र और साथी रिपोर्टर हयात बलोच के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।